अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू इजी कुकिंग विद मी। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बन रही है वो विंटर की रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप इसे सर्दियों के सौगात भी कह सकते हैं। विंटर की रेसिपी इस वजह से कह सकते हैं कि ये जो ड्राई नट्स वगैरह डाल के और जिस तरीके से हम इसे बनाएंगे ये विंटर में बहुत अच्छी लगती है। आप अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देसी ज़ुबान में इसको मुरुंडे कहा जा सकता है। आप एज ए स्नैक बच्चों के लंच बॉक्स के लिए किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको कई हफ्तों तक आप बना के स्टोर कर सकते हैं। आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपने पहले तैयार करके रख लेनी है। यहाँ पे मेरे पास मूंगफली है और मूंगफली बिल्कुल देसी मूंगफली, घर की मूंगफली भुनी हुई है। भूनने के बाद इसको हमने छिलका उतारा है। छिलका उतारने के बाद इसके अंदर ये जो रेड कलर का छिलका होता है इसको आपने अच्छी तरह उतार के साफ़ करके बिल्कुल मूंगफली को आपने रेडी कर लेना है। चूँकि सर्दियों में मूंगफली बहुत अच्छी दस्तयाब होती है और आप इसको इस्तेमाल में लाते हुए ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। इसके साथ मूंगफली तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो है और मेरे पास इसके बाद 1 केजी जो है वो ये चने थे, बिल्कुल साफ़ सुथरे चने, छिलका उतरे हुए। और यहाँ पे 1 केजी ही ये मकई के दाने हैं, ये भी भुने हुए दाने। मूंगफली और साफ़ ये जो काले चने होते हैं ये साफ़ सुथरे आपने बाज़ार से मंगवाने हैं। मकई के दाने हैं यहाँ पे तकरीबन अखरोट की गिरी मेरे पास 1.5 पाव के करीब अखरोट की गिरी है। ये भी आप साबुत हैं तो अखरोट निकाल के अच्छी सी गिरी इनकी तैयार कर लें। इसके बाद यहाँ पे 1 से 1.5 चटांग आपने सफ़ेद तिल ले लेने हैं और 2 किलो के करीब यहाँ पे मेरे पास गुड़ है। गुड़ जो अच्छा पेशावरी गुड़ होता है वो ले लेना है। सारी चीज़ें आपने तैयार करके सबसे पहले रख लेने हैं और दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में आपने जो गुड़ है वो पहले से आपने इसको मोटा मोटा कूट लेना है। कूटने के बाद इसको कढ़ाई के अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसके अंदर आपने सारा गुड़ जो है वो ऐड कर देना है। गुड़ का हमने सबसे पहले जो है यहाँ पे शीरा बनाना है, यानी इसको बिल्कुल मेल्ट कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता धीमी दरमियानी आंच पे आप इसको मेल्ट करेंगे तो ये स्लोली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी हद तक तकरीबन आधा गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। तो 1 कप आपने भर के इसके अंदर, अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो वो आप डाल दें, नहीं तो दूसरा नॉर्मल घी भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 कप भर के आपने इसके अंदर घी ऐड कर देना है। घी ऐड करने के बाद इसको मज़ीद हम शीरे को तैयार करेंगे और ताकि बिल्कुल गुड़ आपका ये जो है वो इस पानी के अंदर और घी के अंदर हल हो जाए और बिल्कुल शीरा हमारा तैयार हो जाए। जब आप शीरा तैयार कर रहे हो तो आपने एक प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल के रख लेना है और पानी डालने के बाद 1 ड्रॉप आपने शीरा का जो है वो उसके अंदर ऐड कर देना है और फिर चेक करना है कि आपका शीरा तैयार है या नहीं। दूसरी तरफ आपने जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक खुले बर्तन के अंदर अच्छी तरह बाहर ही मिक्स कर लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने एक जगह डाल लिए हैं और इनको अच्छी तरह हाथों की मदद से मैं मिक्स करूँगी। और वरना जब ये आप गुड़ के अंदर ऐड करेंगे तो बहुत जल्दी विद इन फ्यू सेकेंड आपको जो है वो हिला के आपको स्प्रेड करना होता है ये सारा। तो बाहर ही अच्छी तरह सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ शीरे का जो मैं प्रोसीजर बता रही थी कि प्लेट के अंदर आपने 1 ड्रॉप डाल के फिंगर की मदद से चेक करना है। अगर तो वो ड्रॉप पानी के अंदर जाके जम रहा है तो इट्स मीन कि आपका शीरा तैयार है। यहाँ पे ये गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हो रहा था तो अभी थोड़ी सी देर हमने शीरे को और बनाया और थोड़ी देर के बाद अगेन 1 ड्रॉप उस पानी के अंदर डाल के हम चेक करेंगे और फिर फिंगर की मदद से आपने उसको चेक करना है। तो जब आपको लगे कि पैंदे के साथ जो है वो पानी के अंदर गुड़ वाला जो ड्रॉप हमने ऐड किया है वो बिल्कुल स्टिक हो गया है तो इट्स मीन कि आपका शीरा भी बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर 1 ड्रॉप डालने के बाद जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सख्त आपको पैंदे के साथ फील होगा। तो आपको फील हो जाएगा कि ये बिल्कुल अच्छा सा हमारा शीरा जो है वो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पे क्विकली आपने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है और ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत जल्दी इसको मिक्सिंग करनी है। विद इन फ्यू सेकेंड आपने इसको मिक्स करना है, यानी कि थोड़ी देर भी नहीं लगानी, चूँकि वेदर काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो ये जो हमने गुड़ ऐड किया है ये बिल्कुल एकदम से आपका ड्राई हो जाएगा। जल्दी आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और अपने जो प्लेटर हैं उनको ग्रीस करके रख लेना है, यानी कोई भी खुले बर्तन जैसे कोई परात वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ उसको अच्छी तरह आपने ग्रीस करके सारा ये जो बैटर हमने तैयार किया है उसको अच्छी तरह जल्दी उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है।
स्प्रेड करने के बाद आपने किसी भी चीज़ के साथ उसको ऊपर से अच्छी तरह प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे सारी चीज़ें हमने खुली मतलब इस तरह के बर्तन में डाल के अच्छी तरह ऊपर से हमने इसको स्प्रेड कर दिया है। दोनों थालों में आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये चीज़ें हमारी स्प्रेड हो चुकी हैं। ओवरनाइट रखें या अच्छा सा आप ठंडा कर लें। मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद मॉर्निंग में मैंने इसकी अच्छी सी कटिंग कर ली है। कटिंग करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस स्टेज पे यहाँ पे जो है वो मैंने एक साइड पे कटिंग कर ली थी और इस तरह के क्यूब शेप मैंने बना के स्टोर कर लिए इस तरह के बॉक्सेस में। इस तरह के बॉक्सेस में आप बना के इनको काफ़ी हफ्तों तक चला सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में डेली एक ऐड दे सकते हैं। याद रहे कि गुड़ की क्वांटिटी मैंने काफ़ी कम डाली है कि बिल्कुल लाइट सा आपको स्वीट जो है इसमें लगेगा। बहुत ज़्यादा गुड़ की मिकदार नहीं रखी कि वो हेल्दी भी नहीं होता खाना। कुछ इस तरह के आपको जो है वो इस तरह के पीसेस मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। और काफ़ी जो है मिकदार में इसकी कटिंग हो गई थी और कटिंग करके इस तरह आप बॉक्सेस में डाल के इसको सेव कर सकते हैं। सर्दियों में ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए बना के रखें, बड़ों के लिए रखें, चाय के टाइम में पेश करें, नाश्ते में, इवनिंग में बहुत अच्छी हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।